यहाँ आपकी कहानी चोर मचाए शोर को शब्द दर शब्द हिंदी में अनुवादित किया गया है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राजू। वह एक मशहूर चोर था और गांव के लोगों के लिए हमेशा एक सिरदर्द बना रहता था। गांव के लोग उससे परेशान थे, लेकिन वह हर बार इतनी होशियारी से चोरी करता कि पकड़ा नहीं जाता था। राजू के बारे में मशहूर था कि वह न केवल माल चुरा लेता बल्कि कभी कभी लोगों को खूब बेवकूफ भी बनाता था। एक दिन उसने सोचा कि वह कोई बड़ा कारनामा करेगा जिसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे। उसने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई कि गांव के सबसे अमीर जमींदार का खजाना चुराएगा। जमींदार का नाम था सरदार गुलाब सिंह, जो बहुत सख्त मिजाज और सतर्क व्यक्ति था। उसके खजाने का हर समय 4 पहरेदार पहरा देते थे। खजाना एक मजबूत ताले वाले कमरे में बंद था और गुलाब सिंह का दावा था कि वहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। चोरी की योजना। राजू ने कई दिनों तक गुलाब सिंह के खजाने की निगरानी की और उसके सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। एक दिन रात के अंधेरे में राजू और उसके साथी खजाने के पास पहुंचे, लेकिन जब वे दीवार फांदने लगे तो एक अजीब बात हुई। दीवार के पार पहुंचते ही कुत्ते भौंकने लगे। राजू ने जल्दी से अपने साथियों को इशारा किया कि वे पीछे हट जाएं। वह खुद एक पेड़ पर चढ़ गया और कुत्ते की नकल करते हुए भौंकने लगा। पहरेदार यह समझने लगे कि शायद कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं और दोबारा अपनी जगह पर जा बैठे। राजू ने यह हरकत कई दिनों तक दोहराई, यहाँ तक कि पहरेदार कुत्तों की आवाजों को गंभीरता से लेना छोड़ गए। खजाने में प्रवेश। एक रात राजू ने अपने साथियों के साथ खजाने के ताले तोड़ने की कोशिश की। ताला बहुत मजबूत था और उसे तोड़ने में काफी समय लग गया, लेकिन आखिरकार उन्होंने ताला खोल लिया और खजाने का कमरा अंदर से देखकर दंग रह गए। वहां सोने और चांदी के सिक्के, कीमती हार और पुरानी चीजों के ढेर लगे थे। राजू और उसके साथियों ने जल्दी जल्दी सब कुछ थैलों में भर लिया और निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन ठीक उसी वक्त खजाने के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। गुलाब सिंह और उसके पहरेदार आ गए थे। शोर मचाने की चालाकी। राजू ने अपनी चालाकी से सबको चकरा दिया। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और गला फाड़कर चिल्लाया, चोर चोर, पकड़ो, कोई मुझे बचाओ। गुलाब सिंह और पहरेदारों को समझ नहीं आया कि असली चोर कौन है। राजू ने मौका का फायदा उठाते हुए खजाने से एक थैला उठाया और भाग निकला। बाकी साथी भी शोर मचाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। गांव के लोग जब शोर सुनकर इकट्ठा हुए तो वे हैरान रह गए। गुलाब सिंह ने राजू को पहचानने की कोशिश की, लेकिन राजू ने इतना ड्रामा किया कि सबको यही लगा कि वह खुद पीड़ित है। गांव का न्याय। अगले दिन गांव के चौक में सब लोग इकट्ठा हुए ताकि पता लगाया जा सके कि चोरी किसने की। राजू ने गांव के बुजुर्गों के सामने अपनी कहानी कुछ इस अंदाज में सुनाई कि सबको यकीन हो गया कि वह चोर नहीं बल्कि चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गांव वालों ने गुलाब सिंह से कहा कि वह पहरेदारों को और सतर्क करे और राजू का धन्यवाद करे कि उसने चोरों को भागने पर मजबूर किया। गुलाब सिंह न चाहते हुए भी राजू का धन्यवाद करने पर मजबूर हो गया। अंजाम। चोरी का माल राजू और उसके साथियों ने गांव से बाहर एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया। वे हर कुछ दिनों बाद थोड़ा थोड़ा माल निकालकर बेच देते और